गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एटॉमिक स्ट्रक्चर का कंटिन्यूएशन है आज के क्लास। हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड लास्ट वीडियो में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लैंक्स इक्वेशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने बताया। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल आता है जो बहुत आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो टुडे in our class we will discuss few problems related to Planck's equation and photoelectric effects. Hope you will enjoy the class. Let's start our class. So screen पे एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अभी है। क्या है ना, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट हैविंग द फ्रीक्वेंसी is given, second inverse 3.0 10 to the power 15 second inverse, and Planck's constant is also given. Planck's constant is simply 6.623 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो वही हम अब बताएंगे आज कि मुझे एनर्जी ऑफ फोटोन E कैलकुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सॉल्व क्या होगा इसका, पहले एनर्जी ऑफ फोटोन is given by energy of photon is given by E is equals to h nu. E is equals to h nu सभी को पता है, is given by the scientist Max Planck, is Planck's equation. So what we can do, we have to sort out the value of E. Already we know the value of H. H is given 6.623 into 10 to the power minus 34 joule second. So what is the frequency? Frequency is also given. Now we can write frequency nu is equals to 3.0 into 10 to the power 15 second inverse, and H Planck constant 6.623 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये दोनों डेटा पता है। सो क्या करना है, एवब इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसको डालना है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। h न्यू 6.623 10 टू द पावर, ये 34 है, सॉरी, 10 टू द पावर 34 जूल सेकेंड इनटू न्यू गिवन है 3.0 इंटू 10 टू द पावर 15 सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो ये दोनों डेटा मैंने डाल दिया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसका वैल्यू कैलकुलेट करके तुम देख लेना। मैं कैलकुलेशन इधर नहीं दिखा रहा हूं, तो कैलकुलेशन दिखाने से टाइम वेस्ट होगा। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 6.623 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। सेकेंड एंड सेकेंड इनवर्स एलिमिनेट हो गया। 10 टू द पावर माइनस 34 एंड 15 इसको सम अप करो, 10 टू द पावर माइनस 19 आएगा। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस थिंग व्हाट वी आर गेटिंग 1.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल, एंड दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द आंसर। क्लियर? सो ये है एनर्जी। किसका एनर्जी है? ये फोटोन का एनर्जी है। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया था, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 3.0 दिस। प्लैंक कांस्टेंट गिवन था, फ्रीक्वेंसी गिवन था, मुझे एनर्जी निकालना था। E इक्वल्स टू एच न्यू, इसमें H गिवन है, न्यू गिवन है, मैंने डाला। इक्वेशन जो है इसको कैलकुलेट किया, उसका जो यूनिट है उसको मेजर किया। सो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस 1.99 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम को पहले स्क्रीन में अच्छा करके इसको पढ़ो। क्या है प्रॉब्लम में? ए 100 वाट बल्ब emits electromagnetic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photon emitted per second by the bulb. मतलब क्वेश्चन में ये पूछा कि वो बल्ब उस जिसका एनर्जी, टोटल एनर्जी है 100 वाट, ठीक है, और जो लाइट
बल्ब से इमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर। तो अभी क्या करना है ना, पर सेकेंड में उस बल्ब से कितना, पर सेकेंड में इस बल्ब से कितना फोटोन एलिमिनेट होता है, एमिट होता है, उसी को कैलकुलेट करना है। तो हम जा रहे हैं सॉल्यूशन में, सॉल्व कर रहे हैं इसको। पहला बात है एनर्जी emitted by the bulb, एनर्जी emitted by the bulb कितना, ये पहले बताया 100 वाट, यू कैन राइट 100 वाट। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, 100 जूल पर सेकेंड। तो बल्ब से कितना एनर्जी एमिट होता है, 100 वाट, दैट मीन्स 100 जूल पर सेकेंड में 100 जूल एनर्जी एमिट होता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बल्ब। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अंत में एकदम लास्ट में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बल्ब से कितना निकाल रहे हैं उसको कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, एक फोटोन का एनर्जी मुझे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हम सभी को पता है कि एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसका एनर्जी कैसा होगा। एवरीबडी वी नो E इज इक्वल्स टू H न्यू। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं H C बाय लैम्डा, न्यू मतलब सिंस न्यू इक्वल्स टू C बाय लैम्डा। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि लैम्डा गिवन है और उस तो मैंने इसको HC बाय लैम्डा के फॉर्म में क्यों मेंशन किया, HC बाय लैम्डा के फॉर्म में मेंशन किया क्योंकि लैम्डा इज ऑलरेडी गिवन। तो E इज इक्वल्स टू H न्यू HC बाय लैम्डा। अभी मेरे पास सब कुछ डेटा है। फर्स्ट लैम्डा कितना है, 400 नैनोमीटर। इसको थोड़ा सा यूनिट कन्वर्शन करना है, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, इसमें लेके चलते हैं। H का वैल्यू सबको पता है 6.623 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, सबको पता है। अभी आ रहा है किसका, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3.0 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा पास सबके सब डेटा है, तो इजीली वी कैन कैलकुलेट द E फ्रॉम दिस 3 डेटा। नाउ वी कैन कैलकुलेट E, that is HC by lambda. So now we can write 6.623 into 10 to the power minus 34 joule second into 3.0 10 to the power 8 meter per second divided by lambda 400 into 10 to the power minus 9 मीटर। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये मीटर चला जाएगा, सेकेंड इनवर्स एलिमिनेट होगा, रहेगा सिर्फ जूल। एनर्जी का यूनिट जूल होता है। आफ्टर कैलकुलेशन, ये तुम लोग घर में बैठ के कैलकुलेट करके देख लेना। आफ्टर कैलकुलेशन व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट दिस थिंग 4.965 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये आएगा। तो एक स्टार्टिंग कहां से किया था, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना आया, 4.965 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अभी मेरा लास्ट स्टेप है, हम अभी कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। तो क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज वेरी सिंपल एरिथमेटिक सेंस। कैसा है ना, मेरा पास टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब वो गिवन है पर सेकेंड में, दैट इज 100 जूल। एक्चुअली एनर्जी था 100 वाट, उसको मैंने 100 जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। ये देखो, ये देखने से पता चल जाएगा, ये 100 वाट था एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब, उसको मैंने 100 जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। पर सेकेंड में 100 जूल एनर्जी बल्ब से निकल रहा है। किसका एनर्जी है, फोटोन का एनर्जी है। तो उसमें कितना फोटोन है वही कैलकुलेट करना है। मैंने क्या किया, एक फोटोन की एनर्जी मैंने कैलकुलेट किया एंड दैट इज 4.965 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। मेरा पास टोटल एनर्जी है और एक फोटोन का एनर्जी है। अगर मैं टोटल एनर्जी को एक
फोटोन का एनर्जी से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएगा। क्लियर? सपोज मैं बता रहा हूं कि एक फोटोन का एनर्जी है 5, ठीक है, और टोटल एनर्जी है 500, तो हाउ मेनी फोटोन्स आर देयर? 500/5, इसका मतलब हुआ 100 फोटोन से। 100 फोटोन से जिस हर एक फोटोन का एनर्जी 5 जूल होगा, तो मैं 100 को अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे टोटल एनर्जी 500 ही मिलेगा। तो मैं जो बताया, अगर टोटल एनर्जी बल्ब जो पर सेकेंड में इमिट कर रहे हैं उसको हम 1 फोटोन का एनर्जी से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड निकल जाता है। तो 100 डिवाइडेड बाई 4.965 इंटू 10⁻⁻19, क्योंकि इसमें ये नंबर है तो देयर विल बी नो यूनिट। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा? 2.01 इंटू 10⁻20। तो यही है आंसर। नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड इज 2.01 इंटू 10⁻20। मैं इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी न्यूमेरिकल का अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको रिवाइंड करके पॉज करके चेक करो और कॉपी में उठाओ। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है। एटॉमिक स्ट्रक्चर और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री दोनों को एक साथ इसमें हम लोगों ने पंच किया। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। कितना? 1 मोल ऑफ फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट करना है, जिसमें रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये हर्ट्ज मतलब तुम इसको सेकेंड इनवर्स भी मेंशन कर सकते हो। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन, फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल्स टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। क्लियर? और यू कैन राइट 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, बोथ इज एक्सेप्टेबल। अभी मुझे 1 फोटोन का एनर्जी निकालना है। 1 फोटोन का एनर्जी हम निकाल सकते हैं तो आराम से 1 मोल कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इज वेरी सिंपल। E इज इक्वल्स टू h न्यू। h तो सबको पता है 6.626, 3 भी लिख सकते हो, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, 6.62 तक कंसीडर करना हो जाएगा जूल सेकेंड इंटू ऑलरेडी वी हैव आवर फ्रीक्वेंसी, दैट फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू कितना मैंने बताया? हाँ, डेफिनेटली 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको मल्टीप्लाई करके जो एनर्जी निकालता है दैट इज 3.313 10⁻⁻19 जूल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैलकुलेशन तुम खुद से करो, ऐसा कॉपी पेस्ट मत करो। कैलकुलेशन तुम खुद से करके इसके साथ कंपेयर करो कि तुम्हारा सेम आ रहा है या नहीं। ओके, तो मेरा पास अभी 1 फोटोन का एनर्जी आ गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स। ठीक है, तो 1 मोल फोटोन्स का एनर्जी हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 मोल में कितना नंबर ऑफ फोटोन रहता है? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये एनर्जी को, एक फोटोन का एनर्जी को अगर मैं एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 1 मोल ऑफ फोटोन का एनर्जी आ जाएगा। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 3.313 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। डेफिनेटली एनर्जी की यूनिट जूल है तो ये जूल होगा, पर मोल होगा डेफिनेटली। अभी मोल इनवर्स पर मोल, क्योंकि मैं 1 मोल का निकाल रहा हूं। तो फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग 199.51 किलो जूल। जूल से मैंने किलो जूल में लेके आया, तुम जूल में भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। किलो जूल पर मोल, दैट इज द आंसर। मैंने किलो जूल में इसलिए कर दिया क्योंकि मैक्सिमम न्यूमेरिकल फाइनली किलो जूल में आता है। तुम अगर जूल में करके भी छोड़ते हो तो यू विल गेट द मार्क्स। ठीक है, अगर ऑप्शन में तुम्हारा किलो जूल में है तो किलो जूल में ही निकालना पड़ेगा, जूल से किलो जूल तुम कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो यही एक न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल। तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और एक प्रॉब्लम।
सो अभी ये प्रॉब्लम नंबर 4 है आज का लेक्चर वीडियो में ही लास्ट प्रॉब्लम है। बहुत आसान प्रॉब्लम है, देखने में बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन इज वेरी इजी। इसमें चार क्वेश्चन डाला हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, नियॉन इज जेनरली इन साइन बोर्ड, जो भी ग्लो साइन बोर्ड होता है उसमें नियॉन यूज किया जाता है। एंड इफ इट एमिट स्ट्रांगली एट 616 नैनोमीटर वेवलेंथ डेफिनेटली, तो उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा कुछ चीज। फर्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन, इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो हम वन बाय वन चलेंगे। तो फर्स्ट सोल्यूशन में फर्स्ट क्या लिख रहे हैं हम लोग, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 616 nm। इसका मतलब हो गया 616 10 to the power -9 मीटर। इज वेरी सिंपल, नैनोमीटर। अभी हम क्या करेंगे, इसका फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर ए। फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी क्या फॉर्मूला है, स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम लोगों ने देखा था, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो सी बाय लैम्डा वेलोसिटी ऑफ लाइट एवरीबॉडी नो 3.0 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा 616 इंटू 10 to the power -9 मीटर। हो गया, कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने से वैल्यू आएगा 4.87 इंटू 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। तो ये आंसर आ गया फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इनवर्स। तुम हर्ट्ज भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, दैट इज द थिंग। तो कैलकुलेट घर में करके मेरे आंसर के साथ कंपेयर कर लेना विच वन इज करेक्ट। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस रेडिएशन इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में ये रेडिएशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ये जो लैम्डा है, ठीक है, इसको हम बताएंगे कि कैसे ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में डिस्टेंस ट्रेवल, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड। क्या होगा, बहुत सिंपल है। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है, जो वेवलेंथ है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 616 इंटू 10 to the power 9 इंटू फ्रीक्वेंसी जो आया 487 इंटू 10 to the power 14। ये एक फॉर्मूला है। 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। ठीक है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ तो पहले से ही था, वेवलेंथ मेरा पहले से ही था। ठीक है, 616 इंटू 10 to the power -9 मीटर, और ये फ्रीक्वेंसी मैंने निकाला था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल होता है। अभी 30 सेकेंड में कितना होगा, 30 से सब पूरा होल को मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मीटर में आता है डेफिनेटली। कितना आएगा रिजल्ट, 9.0 इंटू 10 to the power 9 मीटर आता है। क्लियर। तो मैं फर्दर बता रहा हूं कि लैम्डा और न्यू दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो आ जाता है। तो 30 सेकेंड में कितना करेगा, 30 से मल्टीप्लाई करना है। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ क्वांटा। एनर्जी ऑफ क्वांटा, मैंने लाइट के बारे में बोला था कि लाइट को जो फोटोन है, क्वांटा मतलब एक फोटोन का एनर्जी, तो क्वांटा इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू एच न्यू। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, 6.626 10 to the power -34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास है 4.87 10 to the power 14 सेकेंड इनवर्स। So finally, what is the energy value? The energy value after multiplying, what we are getting, 3.227 into 10 to the power 19 जूल। ठीक है, कैलकुलेट करके चेक करके देख लेना। तो थर्ड क्वेश्चन भी डन। अब आ रहा है नंबर ऑफ क्वांटा इन 2 जूल ऑफ एनर्जी। ये थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है। तो क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ क्वांटा मतलब कितना फोटोन है, नंबर ऑफ क्वांटा इन 2 जूल ऑफ एनर्जी। जब 2 जूल एनर्जी होता है तो नंबर ऑफ क्वांटा मतलब नंबर ऑफ फोटोन कितना है। सेम फंडा, 2 जूल मतलब टोटल डिवाइडेड बाय
एनर्जी ऑफ वन क्वांटा भी निकाला, तो टोटल को एक क्वांटा की एनर्जी से डिवाइड कर देते हैं तो नंबर निकल जाएगा। अभी अभी एक न्यूमेरिकल में मैंने बताया, तो कितना आ रहा है 6.2 इंटू 10⁻18 फोटोन्स। ठीक है, टोटल एनर्जी को अगर हम एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाता है। तो बहुत सिंपल 4 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा 4 प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझो, इसके बाद हम लोग कोई हार्डर प्रॉब्लम जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, अप टू दिस ऑल द बेस्ट, गुड बाय।